बहन की शादी नहीं हो रही? ऐसे कैसे लड़के वालों ने मना कर दिया शादी करने से? क्या मतलब बुलेट मांग रहे हैं? तो बुलेट मांग रहे हैं तो दे देंगे ना, 2 लाख रुपए की तो आती है ना, दे देंगे। देख मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं से भी कर लूंगा, बैंक चला जाऊंगा, बैंक से लोन ले लूंगा। अगर लोन नहीं मिला तो मैं किसी से कर्जा ले लूंगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं होगी? ज़्यादा कुछ होगा ना तो मैं अपने मालिक के आगे हाथ फैला लूंगा, वो कर देंगे मेरी मदद, लेकिन बहन की शादी नहीं टूटने दूंगा। मैं अपनी छोटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता। माँ तुम रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कैसे भी करके बंदोबस्त करके पैसे ले आऊंगा, कुछ नहीं होगा, होगी बहन की शादी, जरूर होगी। किससे बात कर रहे हो? सलाम साहब। ये ड्यूटी का टाइम है और तुम फोन पे बात कर रहे हो? साहब वो अम्मा का फोन था गाँव से, वो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। फोन दिखाओ अपना। छोड़िए ना साहब, वो गलती से हो गया, माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। अरे बोलो ना, फोन दो। माफ़ कर दो ना साहब, अब से नहीं करेंगे कॉल। जब अंदर बुलाऊंगा तो चुपचाप अंदर आ जाना। जी साहब। अब गलती हो गई हमसे, माफ़ कर दीजिएगा। हम आज के बाद कभी फ़ोन नहीं करेंगे, हम फ़ोन ही नहीं लाएंगे ऑफिस में, हमें नौकरी से मत निकालना। अब ड्यूटी के टाइम पे फ़ोन चलाओगे तो ऐसा ही होगा ना। नौकरी करनी है। हाँ साहब, नौकरी तो करनी है ना, पैसे तो यहीं से मिलते हैं हमें। अब जब नौकरी नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगा हमारा? अगर नौकरी करनी है तो यहाँ से पैसे उठाओ। पैसे पैसे क्यों उठाएं साहब? ये पैसे तो हमारे नहीं है। अगर नौकरी करनी है तुम्हें तो पैसे तो उठाने पड़ेंगे ना। साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दो हमें, अब से नहीं करेंगे कोई भी गलती। ये लो 2 लाख रुपये। लेकिन साहब ये पैसे क्यों? इन पैसों की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पकड़ो, बताता हूँ। साहब अब इन पैसों को क्या करना है? बहन की शादी नहीं करवानी क्या तुम्हें? और क्या बोल रहे थे वो लोग कि अगर बुलेट नहीं दी तो रिश्ता तोड़ देंगे और हाथ वापस चली जाएगी। मैंने सब सुन लिया था। और ये पैसे रखो और अच्छे से अपनी बहन की शादी करवाना। और कितने दिनों बाद शादी तुम्हारी बहन की? मंगनी हो गई थी साहब, शादी की तारीख आने वाली थी, अचानक से लड़के वालों की तरफ से कॉल आ गया और उन्होंने बुलेट की डिमांड कर दी। अचानक से वो बुलेट मांगेगी तो हम कहाँ से देंगे? इतनी सस्ती थोड़ी ना आती है, 2 लाख रुपए की आती है। अगर पहले बताते तो हम कुछ बंदोबस्त करके रखते ना पहले से। बस माँ का कॉल आया था, इसी वजह से वो परेशान थी। अब हम भी इतने सारे पैसे कहाँ से करते? सब हमारे दिमाग में चल रहा था। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जिस दिन मेरा आशीर्वाद लग गया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। समाज में बदनामी के डर से ये बात हमारे दिमाग में खटक रही थी, कहीं वो बारात वापस उठा के न ले जाएं। तो उन्होंने बोला भी हमसे, बस इसी बात का डर था हमें। सब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बाबूजी तो है ही नहीं हमारे, मैं घर पे कमा के ले जाता हूँ। माँ इसी बात से परेशान हो गई थी बस। एक बात बताओ, तुम मुझे अपना नहीं मानते क्या? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगा? अब आपसे कैसे पैसे मांगते हम? 6 महीने पहले तो यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हैं, अचानक से इतने सारे पैसे आपसे उधार मांग लेते तो आप हमें नौकरी से ही ना निकाल देते। डर की वजह से आपके पास भी नहीं आए हमसे। अगर तुम्हें पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे आके बेझिझक मांग सकते हो। और लड़की की शादी करवाना तो बहुत पुण्य का काम होता है और मुझे ये सौभाग्य मिला है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में जो भी इस लायक है कि किसी की मदद कर सके तो उसे जरूर करना चाहिए, तभी तो इंसानियत जिंदा रहेगी। और हाँ, अगर तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक होकर मांग सकते हो। बहन की शादी बिल्कुल धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए।